हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू बिग फ्रेम कंसल्टिंग इंजीनियर्स। हमारे चैनल पे ये एक आरसीसी का बेसिक इंट्रोडक्शन सीरीज़ चल रहा है जिसके 3 पार्ट्स में वीडियोस हैं टोटल। पार्ट 1 में हमने कंसिडर किया था रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और बिल्डिंग के बारे में, जहां हमने बहुत ही बेसिक लेवल पर डिस्कशन किया था इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। फिर हम यहाँ से मूव ऑन किए ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और बैलेंस रीइंफोर्स्ड सेक्शन के बारे में। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है वो है सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन और डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। जब हमारा काम सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन से हो जा रहा था तो हमें क्या ज़रूरत थी डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन लाने की, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आते हैं अब हम डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर में। यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें कि मैंने एक बीम के क्रॉस सेक्शन को दिखाया हुआ है। यहाँ बी से इसके विड्थ को शो कर रहे हैं, कैपिटल डी से इंटायर डेप्थ को और स्मॉल डी से इफेक्टिव डेप्थ को। इफेक्टिव डेप्थ आपको एक बार वापस से रिकॉल कर देता हूँ मैं। टॉप फाइबर ऑफ कंक्रीट से लेकर के बॉटम रीइंफोर्समेंट के मिडिल के डिस्टेंस को हम इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। आरसीसी मेंबर जब कभी भी हम डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ हमारे लिए जो वैल्यूएबल डेटा है वो स्मॉल डी ही है इफेक्टिव डेप्थ के लिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस इमेज को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लिया होगा। यहाँ पर जो भी स्टील है वो इसके बॉटम लेयर में है, टॉप में नहीं है। अब आते हैं इसके डेफिनेशंस और इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशंस को देखते हैं। सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेक्शन विच हैज़ स्टील अवेलेबल ओनली इन टेंशन जोन वेयर एज द कंप्रेशन इज़ टेकन केयर बाई कॉन्क्रीट। ये एक ऐसा सेक्शन होता है कॉन्क्रीट का जहाँ पर स्टील जो है अवेलेबल होगा ओनली इसके टेंशन जोन में। मींस जहाँ कहीं भी टेंशन आ रहा होगा उस पर्टिकुलर जोन में वहाँ स्टील अवेलेबल होगा, जबकि कंप्रेशन जो है वो कम्प्लीटली कंक्रीट के हेल्प से टेकन किया जाएगा, मतलब कंक्रीट उसको बियर करेगा, वहाँ पर स्टील का कोई रोल नहीं रहेगा। तो जनरली ये अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन अगर है तो ही पॉसिबिलिटी है। अगर ह्यूज लोड आएगा और हम इसके टेंशन जोन में स्टील बढ़ाते चले जाएंगे, डेप्थ हमारा रेस्ट्रिक्टेड होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पर्टिकुलर सेक्शन हमारा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। उसके अंदर सडन फेलियर देखने के लिए मिल सकता है, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। जो हमारे प्रीवियस वीडियो देख कर के व्यूअर्स आए होंगे यहाँ पे, वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे। इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ मॉडरेट टेंसाइल लोड। ये जनरली हम यूज़ करते हैं जहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ टेंसाइल लोड आ रहा है, तो वहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि हम इजी वे में सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि इसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम्स के केस में भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर स्पैन के पास में जो भी उसका एंड होता है वो क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड वे में प्लेस किया हुआ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में या सपोर्ट के ऊपर में। कोई 2 सपोर्ट है, वहाँ पर हमने इसे बस सिंपली ले जाके ऊपर में रख दिया, तो सपोर्ट के पास में किसी तरह की फिक्सिटी ना होने की वजह से वहाँ पर टॉप सरफेस में कंक्रीट के मोमेंट नहीं जनरेट होगा। वो मैक्सिमम मोमेंट का पोर्शन जो है वो उसके बॉटम में आएगा। तो जहाँ पर हम बॉटम में टेंसाइल स्टील दे देते हैं, प्लेस कर देते हैं, और हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन से वहाँ पर काम निकल जाता है। 1 वे 2 वे स्लैब जो है जनरली एक इसका काफ़ी ही ज़्यादा जनरल एग्जांपल है जो आप कहीं भी साइट पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जब कभी भी आप 1 वे 2 वे स्लैब देखेंगे साइट पे, इन केस ऑफ G+1 2 3 4 5 स्टोरी बिल्डिंग, तो वहाँ आपको क्या नोटिस करने के लिए मिलेगा कि जो स्लैब का जो सेंट्रल पोर्शन है, जहाँ पर जो सेंट्रल स्पैन है उसका, वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर एक सिंगल लेयर ऑफ रीइंफोर्समेंट है। वहाँ टॉप लेयर ऑफ रीइंफोर्समेंट जनरली देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो एक बेटर एग्जांपल है सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन का, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ लोड को हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के हेल्प से बियर कर लेते हैं। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर स्लैब में सपोर्ट की तरफ ट्रैवल जैसे जैसे करेंगे तो वहाँ पर मोमेंट का साइन चेंज होता है। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की जगह अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा लगने लगता है, सैगिंग की जगह हॉगिंग होने लगता है, जिस वजह से हम वहाँ पर टॉप में भी स्टील प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप उसके सेंट्रल पोर्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो वहाँ बेसिकली आपको सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन लाइक सेक्शन अगर कट करें तो आपको देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के बारे में
आज के लिए इतना ही है। अब हम देखते हैं डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या है। मैं चाहूँगा वापस से आप इस इमेज को ध्यान से देखें। यहाँ पर बी से इंटायर विड्थ को शो कर रहे हैं, स्मॉल बी से, कैपिटल डी से हम अगेन यहाँ पे इसके इफेक्टिव डेप्थ को शो कर रहे हैं, और कैपिटल डी से ओवरऑल डेप्थ को और स्मॉल डी से इफेक्टिव डेप्थ को। तो यहाँ पर अगेन इफेक्टिव डेप्थ जो है अभी भी आपका टॉप में स्टील आने के बाद भी ये डेप्थ जो है डिपेंड कर रहा है कहाँ से, कंक्रीट के टॉप सरफेस से लेकर के बॉटम वाले रीइंफोर्समेंट के मिडिल तक ही ये आ रहा है। बट ये इसका इन्वर्स भी होता है। ये इन्वर्स कहाँ पर होगा? सपोर्ट के केस में। सपोर्ट के केस में क्या होगा कि बॉटम कंक्रीट के बॉटम से, जो बॉटम लेवल का कंक्रीट है वहाँ से लेकर के टॉप रीइंफोर्समेंट के मिडिल पोर्शन तक आपका इफेक्टिव डेप्थ आएगा इन केस ऑफ सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट के पास जाएंगे तो ये सिनेरियो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। मीन्स कि आप इस इमेज को अगर आप रोटेट कर दें, इसको कंप्लीट वन सर्किल में अगर आप रोटेट कर दें तो आपको ये सपोर्ट कंडीशन शो करेगा। आते हैं अब इसके डिटेल्स के बारे में फर्दर। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेक्शन विच हैज़ स्टील अवेलेबल इन टेंशन जोन एज वेल एज इन कंप्रेशन जोन। यहाँ पर जो स्टील है वो आपको दोनों ही पोर्शन में देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में ऑब्जर्व कर सकते हैं। बॉटम में भी यहाँ हमने 4 नंबर ऑफ बार्स जैसे कि दिखाया हुआ है, और टॉप में भी मिनिमम 2 नंबर ऑफ बार्स आर देयर। तो ये क्या शो कर रहा है कि बॉटम में जहाँ पर टेंसाइल लोड ह्यूज वे में आ रहा है, वहाँ पे हमने बॉटम रीइंफोर्समेंट जो है वो टेंशन जोन में प्रोवाइड कर दिया है, और टॉप में हमने फॉर बियरिंग द कंप्रेशन लोड हमने कंप्रेशन को बियर करने के लिए टॉप में भी रीइंफोर्समेंट प्लेस कर दिया है। तो ये एक जनरल एग्जांपल है डबली रीइंफोर्स सेक्शन का, और इट इज़ जनरली यूज्ड इन बीम्स विच हैज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लोड। जहाँ कहीं भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लोड आ रहा होता है, काफ़ी ह्यूज लोड आ रहा होता है, तो वहाँ हम डबली रीइंफोर्स सेक्शन का यूज़ करते हैं। इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगेन रिकॉल करना चाहूँगा मैं कि जो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में जो सेक्शन आपका फॉल कर जा रहा था, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से बचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फिक्स बीम। अगर हमारे पास फिक्स बीम का केस है, सपोज़ कीजिए कि कोई एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड ना हो करके 2 सपोर्ट्स पर फिक्स्ड है, वहाँ पर क्या होगा कि जो साइन आपका होगा, जो सैगिंग होगा वो बीम के सेंट्रल स्पैन पर होगा, और वहाँ पर मोस्टली आपको हॉगिंग देखने के लिए मिलेगा सपोर्ट के पास में। तो ना चाहते हुए भी वहाँ पर आपके बीम के अंदर में टॉप में स्टील का डिमांड आ जाएगा, जिस वजह से वो डबली रीइंफोर्स सेक्शन हो जाता है। और ऐसे सेक्शन में डक्टिलिटी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन, और यहाँ पर हम मिनिमम डेप्थ के अंदर में भी हम अपना काम चला सकते हैं। तो ये आपका पैसा भी बचाता है, इकोनॉमिक भी होता है डिज़ाइन, स्ट्रक्चर लाइट वेट होता है। स्ट्रक्चर के अंदर हम इनर्शिया के इफ़ेक्ट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, चूँकि ये हेल्प करता है डेड लोड को रिड्यूस करने में। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप मेंबर साइज़ को घटाते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रक्चर के डेड लोड को कम कर रहे होते हैं। तो इसका काफ़ी सारा एडवांटेज है, जो कि हम अपने आने वाले अगले वीडियोज़ में और देखेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन, डबली रीइंफोर्स सेक्शन, अगर आपको तब भी लगता है कि आप किसी पार्ट पर लैग कर रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा अपने आने वाले अगले वीडियोज़ में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एज मच एज़ यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा जो आने वाला अब अगला सीरीज़ होगा वो इंट्रोडक्शन पार्ट ना हो करके अब हम डायरेक्टली जाएंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के ऊपर में, जहाँ पर हमारा एनालिसिस पार्ट जो होगा वो टेक्स्ट बुक से थोड़ा हट करके होगा, जहाँ हम अब देखेंगे कि कैसे एक स्ट्रक्चर के ऊपर में फॉर एग्ज़ाम्पल G+1 और G+2 बिल्डिंग है अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ लोड कैसे कैसे आ रहा है, स्लैब से बीम पर कैसे जा रहा है, बीम से कॉलम पर कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, कॉलम से फाउंडेशन में कैसे जा रहा है, और फाउंडेशन से वो लोड कैसे वो एनर्जी डिसिपेट कर जा रही है सॉइल के अंदर। तो हम अपने आने वाले वीडियोज़ में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे इन टच, गुड बाय।